Thus, every measurement is approximate due to errors in the measurement. In general, error in the measurement can be broadly classified into two parts: systematic error and random error. So दो तरह के error होते हैं, systematic error और random error. रैंडम एरर जैसा कि आप बोल सकते हो रैंडम है, कुछ भी हो सकता है. रैंडम मतलब क्या है? नो फिक्स्ड वैल्यू, नो फिक्स्ड वैल्यू, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसका कोई कारण नहीं होगा. जबकि सिस्टमेटिक एरर का कुछ कारण होगा, कुछ उस सिस्टम के कारण होगा, कुछ उसकी जो समस्या है, वो जो एरर का कारण है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है, इसलिए उसका नाम है सिस्टमेटिक एरर. और रैंडम एरर रैंडम हो गया. सो सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव. अब ये टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है? सपोज करो कि वैल्यू आप निकाले, किसी चीज़ का निकालना जिसका ट्रू वैल्यू है 2 सेंटीमीटर. अब यदि वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर आएगा तो ये आपको, इसको आप यदि पॉजिटिव मान लेते हो, मीन्स ज़्यादा को पॉजिटिव मान लिए, तो 1.9 सेंटीमीटर 0.1 से कम है, सो ये आपको निगेटिव हो जाएगा. सो इस केस में एरर प्लस 0.1 है, पॉजिटिव है, इस केस में एरर निगेटिव है. सो सिस्टमेटिक एरर होगा या तो केवल पॉजिटिव होगा या केवल निगेटिव होगा. मीन्स कि एक इक्विपमेंट से चेक कर रहे हो या एक आदमी चेक कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में होगा उसके लिए, या तो केवल पॉजिटिव या केवल निगेटिव. सो इसको सिस्टमेटिक एरर को 3 पार्ट में बांटते हैं. इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और प्रोसीजर, और पर्सनल एरर. सो इंस्ट्रूमेंटल एरर पहले समझते हैं. इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर हुआ वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ. सो नाम से ही क्लियर है, दिस एरर इज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन. अब इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया उसका डिज़ाइन ही इम्परफेक्ट हो, इम्परफेक्ट डिज़ाइन होगा तो गलत डिज़ाइन होगा, तो जो रीडिंग देगा वो गलत ही देगा. कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. कैलिब्रेशन क्या है कि वो कैलिब्रेटेड है, मीन्स कि जीरो पे वो जीरो वैल्यू दे रहा है, आप ऐसे समझो. सो कैलिब्रेशन यदि प्रॉपर नहीं है तो वो फिर रॉन्ग रिजल्ट देगा. जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट. जीरो एरर क्या हो गया? मीन्स कि जब वैल्यू जीरो होना चाहिए तब वो जीरो नहीं दे रहा है. लाइक सपोज करो कि मैं यदि यहाँ पर कोई भी लेंथ ना लूँ, ठीक है, कुछ भी चीज़ नहीं लूँ, तो आइडियल केस में उसको 0 सेंटीमीटर दिखाना चाहिए. लेकिन 0 सेंटीमीटर दिखाने की जगह यदि वो 1 सेंटीमीटर दिखा रहा हो तो वो क्या हो गया? जीरो एरर हो गया. लाइक देखो इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया है कि टेम्परेचर ग्रेजुएशंस ऑफ ए थर्मोमीटर में भी इनएडिक्वेटली कैलिब्रेटेड. आप टेम्परेचर जब उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं तो चेक करके आपको क्या करना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री. सो 100 डिग्री पर जब उसको चेक कर लिए कि 100 डिग्री आ गया तो उसको सेट कर देना चाहिए 100 पर. लेकिन गलती से उसका कैलिब्रेशन हो गया है अलग वे में कि वो 4 डिग्री ज़्यादा दिखा रहा है, और इस कारण से वो बॉइलिंग पॉइंट 104 डिग्री दिखा रहा है. सो गलत कैलिब्रेशन हो गया, उसको जो दिखाना चाहिए उससे वो गलत दिखा रहा है, 4 डिग्री हमेशा ज़्यादा दिखा रहा है. मीन्स कि इस केस में यदि आप किसी चीज़ का टेम्परेचर 90 डिग्री है तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको 94 डिग्री दिखाएगा. यदि आप सपोज को 50 डिग्री है तो ये 54 डिग्री दिखाएगा, क्योंकि ये रॉन्गली कैलिब्रेटेड है. जीरो एरर के लिए बहुत अच्छा दिया गया है. इन अ वर्नियर कैलिपर्स द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल में नॉट कॉन्साइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल. देखो वर्नियर कैलिपर में 2 होते हैं स्केल्स, एक वर्नियर स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होते हैं. जीरो एरर के लिए बहुत अच्छा दिया गया है. इन अ वर्नियर कैलिपर्स द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल में नॉट कॉन्साइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल. देखो वर्नियर कैलिपर में 2 होते हैं स्केल्स, एक वर्नियर स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होते हैं, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है. सो क्लियरली ये जो वर्नियर स्केल है और जो उसको और मेन स्केल दोनों का जीरो मार्क एक जगह पे होना चाहिए, क्योंकि वर्नियर स्केल का भी अपना मार्किंग होता है और मेन स्केल का भी अपना मार्किंग होता है. उसमें कुछ इस टाइप का होता है, ये मेन स्केल हो गया, इसके नीचे में वर्नियर स्केल होता है. सो इसका 0 और इसका 0, ये दोनों होना चाहिए जब लेंथ 0 है तो. लेकिन ये रॉन्गली हो गया, लाइक ये 0 पर है और ये थोड़ा आगे में है.
सो इस केस में इसको आप जीरो एरर बोल दिए, मीन्स कि कुछ भी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है जीरो लेकिन आपको वैल्यू कुछ दिखा रहा है स्मॉल। या सिंपली एन ऑर्डिनरी मीटर स्केल में बी वोर्न ऑफ एट वन एंड। सपोज हो कि कोई ऑर्डिनरी स्केल है जिसको आपको जीरो से करना था मेजर, अब ये स्केल का ये पार्ट खराब हो गया या मिट गया है, इस कारण से आप यहाँ वाले पार्ट से ही मेजर कर रहे हो, मीन्स कि आप जीरो से मेजर करने की जगह उसको वन से मेजर कर रहे हो। क्लियर है? तो वन से यदि मेजर करोगे तो कोई 4 सेंटीमीटर के लेंथ को ये स्केल क्या दिखाएगा, 5 सेंटीमीटर दिखाएगा। सो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट का एरर। दूसरा होता है इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, यदि गलत तरीके से किया जाए। लाइक आपको टेम्परेचर आर्म पिट में चेक करोगे तो माउथ में आप चेक करते हो टेम्परेचर तो करेक्ट टेम्परेचर दिखाता है, आर्म पिट में चेक करोगे तो वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम दिखाता है। क्लियर है? So the thermometer placed under the armpit will always give a temperature lower than the actual value of body temperature. Other external conditions हो सकते हैं like change in temperature, humidity, wind velocity etc. during the experiment. एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ और चीज़ की है और वो इम्पैक्ट कर गया। क्लियर है? अब पर्सनल एरर मतलब पर्सन मतलब आदमी के द्वारा वो देखो, अब पर्सन यदि केयरलेसनेस किया और इंडिविजुअल बायस हुआ, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग्स हुआ, उसको लैक ऑफ जानकारी हुआ, तो इस केस में जो एरर होगा वो पर्सनल एरर होगा, वो किसी पर्सन के कारण एरर हुआ। लाइक आपको यदि हैबिट हो हमेशा के किसी भी नीडल का पोजीशन चेक करने के लिए कि अपने हेड को बहुत दूर रखते हो और दाहिने तरफ रख रहे हो, आप चेक करना चाह रहे हो और राइट साइड से आप देखते हो थोड़ा दूर से, तो क्या होगा, इस टाइप का जो एरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ड्यू टू पैरालेक्स। क्लियर है? जो पैरालेक्स का कंसेप्ट है वो तो आपको क्लियर होगा। सो सिस्टमेटिक एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो आप क्या करोगे कि बेटर इंस्ट्रूमेंट लो ताकि उसमें कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं हो, जो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने का प्रोसीजर है उसको आप परफेक्ट बनाओ, पर्सनल बायसनेस को आप दूर करो। और कभी कभी आप क्या करते हो ना कि ये जो सिस्टमेटिक एरर को आप जान लेते हो कितना है, उसका आप नेसेसरी करेक्शन अप्लाई कर देते हो। लाइक इस स्केल के केस में आपको मालूम है कि ठीक है मैं चेक तो 1 से कर रहा हूँ, इसलिए जो वैल्यू आएगा उसमें हमको 1 घटा देना है। सो 5 - 1 कर दोगे और फिर तब रीडिंग लिखोगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है? अब रैंडम एरर क्या होता है भाई, ये रैंडम है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये इरेगुलर होता है, इसलिए कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी ये निगेटिव भी हो सकता है। द रैंडम एरर आर दोज एरर हुज अकर इरेगुलरली एंड हेंस रैंडम विथ रिस्पेक्ट टू साइन और साइज। कुछ नहीं बोल सकते हो, लाइक आप वोल्टेज चेक कर रहे हो और आप ना जैसे सपोज करो कि इसको आप करेंट दे रहे हो, ठीक है, कहीं से वोल्टेज बैटरी से, और यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन हो गया, किसी कारण से फ्लक्चुएशन हुआ तो करंट का वैल्यू शार्पली बढ़ गया, तो ये एरर है रैंडम एरर। कभी हो सकता है कि फ्लक्चुएशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो करंट का वैल्यू घट गया। सो अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। दिस कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन द एक्सपेरिमेंट कंडीशंस। सो दैट इज अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, voltage supply, mechanical vibration of the experimental setup, personal unbiased error by the observer taking readings. For example, when the same person repeats the same observation, it is very likely that he may get different reading every time. So यदि same person ले रहा है, यदि उसका जो biasness है उसको consider भी कर लिए, सपोज करो कि एक आदमी एक ही इंस्ट्रूमेंट से उसका रीडिंग ले रहा है, तो हर सिस्टमेटिक एरर को एक कंडीशन को आपने कर लिया जज, उसके बाद भी यदि एरर आ गया तो वो रैंडम एरर है। एक ही आप इंस्ट्रूमेंट लिए हो, उसी से एक ही आदमी कर रहा है, तो यदि इसका बायसनेस होता, इंस्ट्रूमेंट का दिक्कत होता है, तब अलग अलग नहीं आना चाहिए, लेकिन तब भी अलग अलग आ रहा है सेम कंडीशन में, तो इसका मतलब वो रैंडम एरर है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं लीस्ट काउंट एरर।
ठीक है। लीस्ट काउंट एरर भी बहुत आसान है, हम लोग वो रिजोल्यूशन के बारे में से पढ़ रखे हैं कि मिनिमम कोई चीज़, कोई इक्विपमेंट कितना काउंट कर सकता है, कितना वैल्यू कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट। सो उसी वैल्यू तक कोई इंस्ट्रूमेंट सही से कैलकुलेट कर सकता है, और इस एरर को आप बोलते हो लीस्ट काउंट एरर। इसको हम फिगर से एक बार बता देते हैं। सपोज करो कि आपको एक बेसिक फिगर से बताता हूँ। सपोज करो कि आपको 2.15, जैसे पहले देखे थे 2.15 सेंटीमीटर आपको मेजर करना है, और ये जो स्केल है ना, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे होता है। इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये वाला है 2.1 सेंटीमीटर, ये वाला है 2.2 सेंटीमीटर। सो इसके बीच में कहीं 2.15 सेंटीमीटर होगा, लेकिन आप इसके बीच में तो कुछ भी हो सकता है, लाइक 2.11 भी होगा, 2.12 भी होगा, 2.13 भी होगा। 2.15 इसके बीच में कहाँ होगा? एकदम एग्जैक्टली मिड में होगा। लेकिन ये एरर को आप बोलोगे लीस्ट काउंट एरर, क्योंकि ये मिनिमम जो मेजर कर सकता है वो 0.1 सेंटीमीटर तक ही कर सकता है। सो यही चीज़ लिखा गया है। The least count error is the error associated with the resolution of the instrument. For example, a vernier caliper has the least count as 0.01 centimeter. A spherometer may have a least count of 0.001 centimeter. So जैसे वर्नियर कैलिपर, इससे कम का आप लोगे ना, आप यदि चेक करना यदि चाहोगे 0.015 सेंटीमीटर, तो वर्नियर कैलिपर नहीं दिखा पाएगा। वैसे ही स्फेरोमीटर का जो रिजोल्यूशन है, उससे कम रिजोल्यूशन का चेक करना चाहोगे तो वो नहीं दिखा पाएगा। लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर। इसको रैंडम एरर की कैटेगरी में डालते हैं, बट विद इन अ लिमिटेड साइज। इसका चूंकि इसका आपको मालूम है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। लाइक इस केस में आप देखोगे, इस केस में इसका एरर कितना हो सकता है? 0.05 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 0.05 सेंटीमीटर हो सकता है यदि इन दोनों के बीच में है तो। It occurs with both systematic and random errors. If we use a meter scale for measuring of the length, it may have a graduation at 1 mm division scale spacing और interval. ठीक है। सो आप इसको कैसे रिमूव करोगे लीस्ट काउंट एरर के लिए? अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, हायर प्रिसीजन का इम्प्रूव करो अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को, आप बार बार ऑब्जर्वेशन लो ताकि जो एरर है उसको रिमूव कर पाओ। आप मल्टीपल रीडिंग लो, फिर उसका आप मीन निकालोगे ना, तो मीन वैल्यू बहुत क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के। सो इस तरीके से आप लिस्ट काउंट एरर को आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होगे। अब अगले वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के कंसेप्ट को समझेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।